अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, कल एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हवाले से इजलास हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली ने दावत दी हुई थी, तमाम सियासी जमातों के लोग वहां पे मौजूद थे और मामला जो डिस्कस होने थे वो यही थे कि TLP के साथ क्या मुआहदा तय पाया जा रहा है, उनको कौमी धारे में लाने की क्या कोशिशें की जा रही हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ क्या मुआहदा तय पाने की कोशिश की जा रही है और उनके साथ अब सीज फायर का एग्रीमेंट हो चुका हुआ है, 1 महीने तक रहेगा। और इस हवाले से बहुत सारे जो सवालात थे, अंदरूनी खदशात, बैरूनी खदशात, उनके ऊपर अस्करी क़यादत भी वहां पे मौजूद थी और बहुत ही बेतकल्लुफ गुफ्तगू रही। सब ने दिल खोल कर सवालात किए। शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत की पॉलिसीज पे तनकीद भी की, मईशत के हवाले से भी बात हुई और दीगर मामलात भी डिस्कस हुए। कहने वाले तो कहते हैं कि गफूर हैदरी साहब ने बहुत ही अच्छे अंदाज में ये भी पूछ लिया आर्मी चीफ से कि जी आप अपने दोस्त को क्यों नहीं लेकर आए, जिस पर आर्मी चीफ ने कहा वो मेरे दोस्त नहीं, वो इस मुल्क के वजीर आजम हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। तो अगर कोई भी मौलाना फजल रहमान साहब भी हो तो वो भी प्राइम मिनिस्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे, दोस्त नहीं होते। वजीर आजम नहीं गए, जिस पर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अब तब सब लोगों को तो हर जगह मौजूद नहीं होना था, हर एक के जिम्मे अपने अपने काम हैं और वजीर आजम जो हैं वो इंतहाई अहम मीटिंग्स करते रहे। कल 3 मीटिंग्स बैक टू बैक की, इन्फ्लेशन के ऊपर, महंगाई के ऊपर, अशिया खुर्दोनोश की दस्तयाबी के ऊपर, और फिर कल अहम इकदामात भी लिए गए, सख्त ऑर्डर्स दिए गए कि जो जखीरा अंदोज हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाइयां की जाएं। और हमने देखा कि अब जखीरा अंदोजों से बहुत वाफिर मिकदार में कम से कम चीनी तो रिकवर की गई है और इतलात ये हैं कि शायद पंजाब के बड़े शहरों में चीनी की कीमत में कमी आई है। ये तो मामला है महंगाई के हवाले से। दूसरा, आज पार्लियामेंट के इजलास में ऑपोजिशन का एक क्लेम है कि गवर्नमेंट को मुत्तहिदा ऑपोजिशन ने शिकस्त दे दी। मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा कि हुकूमत जो कि बहुत तैयारी से आई थी, इसके बावजूद उनको शिकस्त हुई। यह भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ट्वीट की और कहा कि कांग्रेचुलेशंस टू द यूनाइटेड ऑपोजिशन फॉर डिफीटिंग गवर्नमेंट इन द नेशनल असेंबली अगेन टुडे। तो ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। कल रात मुश्तरका अपोजिशन का इजलास भी हुआ लीडर ऑफ द अपोजिशन के चैम्बर में, उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू भी की और लग ये रहा था कि शायद अब PDM दोबारा यूनाइट होने जा रही है, यानी कि पीपल्स पार्टी और ANP भी शायद दोबारा उनके साथ आ रही है। लेकिन आज ही कमर जमान कायरा साहब ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कुछ इससे बरक्स बातें की, उस पर भी बात करेंगे। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं चौधरी जाफर इकबाल साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। फिरदौस शमीम नकवी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुझे कराची से ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब आपका भी। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज में मैं जानना चाहूंगा कि आज पार्लियामेंट में ऐसा क्या हुआ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ट्वीट करके मुबारकबाद दी मुत्तहिदा हिज़्ब इख्तिलाफ को। और इस पर मैं अनवर रजा साहब, हमारे स्पेशल सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट जो कि पार्लियामेंट में मौजूद थे, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या हुआ है कि मुबारकबादें वसूल मतलब दी जा रही हैं एक दूसरे को। मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी यही कहा। अनवर रजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अनवर रजा साहब, ये क्या हुआ क्या है आज कौमी असेंबली में? जमीन साहब, आज कौमी असेंबली में प्राइवेट मेंबर डे था और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असेंबली ने एक बिल पेश किया और उस बिल पर जब स्पीकर कौमी असेंबली ने वोटिंग करवाई तो हुकूमत की जानिब से 104 उस बिल के खिलाफ और जब उस बिल के हक में 117 मुत्तहिदा अपोजिशन के वोट आए थे। इस पर मुत्तहिदा अपोजिशन जिस तरह मरियम औरंगजेब और बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, वो इस पर ट्वीट भी कर रहे हैं और इस पर खुशियां मना रहे हैं कि उन्होंने आज डिफीट किया है गवर्नमेंट को कौमी असेंबली के सेशन में। ये वजह थी। और दूसरी वजह, अब उसके बाद अपोजिशन को भी एक
हौसला मिला है और अब अपोजिशन ईवीएम और नैब ऑर्डिनेंस से मुताल्लिक कह रही है कि हम हुकूमत को जबरदस्ती रोकेंगे, क्योंकि आज हुकूमत को जो शिकस्त हुई है इस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को रिजाइन पेश करना चाहिए, क्योंकि हुकूमत और उसके इत्तेहादी जो जमातें हैं वो सिर्फ 104 इस बिल में मौजूद थे अरकान, जबकि अपोजिशन की जानिब से 117 लोग जो थे वो मौजूद थे। इसलिए बिलडोज किया गया और हुकूमत को नाकामी हुई और हुकूमत का जो अपोजिशन का जो बिल था वो कामयाब हुआ। जो प्राइवेट मेंबर डे थे उनके मेंबर कौमी असम्बली ने पेश किया था। एक तो ये वजह थी जिस पर मरियम औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू भी की और उसने हुकूमत की जो नाकामियां थी, जो माशी सूरत हाल है और जो बाकी दीगर इशूज थे उस पर खुलकर बात की। और यही वजह थी कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ट्वीट किया और ट्वीट में उसने मुतहदा अपोजिशन को मुबारकबाद की। अनवर रज़ा, एक चीज और बता दीजिएगा क्विकली कि सुना यह है कि डिप्टी स्पीकर सेशन चेयर कर रहे थे और पहले जो है वो जुबानी गुलामी, वो आयज एंड नेज होता है, यानी कि यस एंड नो होता है, लेकिन उसको जब चैलेंज किया तो काउंटिंग हुई और जब काउंटिंग हारे तो उसके बाद गुस्से में कासिम सूरी साहब ने इजलास जो है मुलतवी कर दिया कल सुबह 11 बजे तक। तो ये कोरम मेंटेन करना या हुकूमत के नंबर्स मेंटेन होना तो ये ना होना तो बड़ी एक शर्मिंदगी की बात होती है ना। जी बिल्कुल जमीर, पहले भी हमने देखा कि पार्लियामेंट के सेशन में हमेशा अपोजिशन जो है वो कोरम पॉइंट आउट करती रही है और हुकूमत को हजीमत का सामना उठाना पड़ा। और आज भी इसी तरह हुआ कि जब पॉइंट आउट किया गया, चैलेंज किया गया इस बिल को, तो जब इस पे वोटिंग की गई तो हुकूमत को फिर एक दफा नाकामी का सामना करना पड़ा। और इससे बेहतर के ज्यादा हुकूमत को किसी दूसरे बिल पर भी नाकामी का सामना करना पड़ता तो हुकूमत ने डिप्टी स्पीकर जो थे कासिम सूरी, उन्होंने इजलास को कल तक 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। उन्होंने बेहतर यही समझा क्योंकि हुकूमती जो अरकान थे वो उस वक्त ऐवान में मौजूद नहीं थे और ज्यादा जो तादाद थी वो इख्तलाफ की थी, उनकी थी। सही, अच्छा, बहुत ही अच्छा माहौल नजर आ रहा है पार्लियामेंट में। इससे पहले कि मैं अपने गेस्ट की तरफ जाऊंगा, मैं चाहूंगा कि लग रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी और दीगर पीडीएम की जमातें वो बड़ी मतलब घुल मिल गए हैं। कल रात भी इजलास हुआ और आज भी कोई मीटिंग हुई है और उसमें मुश्तरका लाए अमल तय किया जा रहा है। ये सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर तक की सूरत हाल है या पार्लियामेंट के बाहर भी इकट्ठे होंगे? क्योंकि कमर जमान कायरा साहब की आज इससे मुकम्मल तौर पर बरअक्स स्टेटमेंट सामने आई। जी जमीर, आज हमने देखा कि अपोजिशन ने जिस तरह इत्तेहाद का मुजाहरा किया और आपको पता है कि आज शहबाज शरीफ ने फिर जो मुत्तहदा अपोजिशन थी उसका इजलास चेयर किया, जिसमें तमाम जो अपोजिशन के अरकान थे, जो उनके रहनुमा थे, वो इस मीटिंग का हिस्सा थे। और उसमें यही तय किया गया है कि अब हुकूमत को महंगाई और माशी सूरत के बारे में टफ टाइम देना है और पार्लियामेंट के अंदर बिलखसूस लेजिस्लेशन के मामले पर यह तय हो चुका है कि हुकूमत को टफ टाइम देना है और तमाम जो अपोजिशन के अरकान हैं उनकी हाजिरी को हर इजलास में यकीनी बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर रजा साहब आपके वक्त का। मैं चाहूंगा कि चौधरी साहब वैसे सेनेट मन तंगी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया बहरमन तंगी साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। मैं शहबाज शरीफ का एक शॉर्ट मुख्तसर सा सुनवाना चाहूंगा और फिर मैं चाहूंगा कि मैं जरा इस पर फिरदौस शमीम नकवी साहब का भी रद्द-ए-अमल ले लूं। जी सुनवाइएगा, शहबाज शरीफ साहब ने कल रात क्या बात की थी मीडिया से? फिरदौस शमीम नकवी साहब, कम अज कम ये चीज तो क्लियर हो गई कि पार्लियामान में अब मुत्तहिदा अपोजिशन जो है आपको टफ टाइम देने के लिए तैयार हो गई है। और आज जो मुबारकबाद आपने सुन भी ली, बिलावल साहब ने भी दी, मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी दी कि हुकूमत को तैयारी के बावजूद शिकस्त। ये क्या वजह है? कोई हाफ हार्टेड पार्टिसिपेशन है आपके मेंबर्स की या रीजन क्या लगती है? जमीर साहब, पहली तो ये है कि ये कौन सी ऑपोजिशन है। आपने देख लिया था कि सेनेट में लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन चुनने पे ही कितना यूनाइटेड है, सदर के ऊपर कितने यूनाइटेड है। बाजी में हर बात पे भानुमती का खुतबा कभी यूनाइटेड नहीं रह सकता। जहां तक देखिए रूल्स का ताल्लुक है, प्राइवेट मेंबर्स डे जो है वो ऑपोजिशन का दिन होता है। सही, उस दिन ऑपोजिशन को कोरम पूरा करना पड़ता है, गवर्नमेंट को नहीं पूरा करना पड़ता। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। जब इस किस्म के कोई बिल पेश होते हैं, ये जमहूरी रिवायत है कि मनी बिल नहीं पेश कर सकती ऑपोजिशन, लेकिन बिल पेश कर सकती है अगर उसके अंदर कोई बिल है जो मेजॉरिटी से उस वक्त पास हो गया। दैट्स द राइट। इसमें जिस तरह इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला आया था और मिठाइयां बांटी थी और दूसरा फैसला जब आया तो रोते हुए घर गए थे,
ये इस किस्म की हरकतें ऑपोजिशन माजी में करती रही है, इनकी असल में समझबूझ जरा कमजोर है। इसलिए कि ये सियासी मामलात में सबको पता है, सबको तजर्बा होना चाहिए। तो फिर कसूरी साहब को, एक बिल से कासिम सूरी साहब को, सॉरी जमीर भाई मुकम्मल कर, जी जी जी, 6 महीने तक फ्रॉम द लास्ट वन जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, 6 महीने तक तो कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है। और मैं कहता हूँ अगर आज हम ये शर्त हटा ले तो ये आज भी नहीं ले सकते वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इमरान खान के खिलाफ। ये इतने आसान काम नहीं है, इनको खुश होना है, खुश होने दीजिए। बात जो मुल्क के मसाइल है, जो मुल्क को सूरत हाल दरपेश है, जो इन्फ्लेशन का सूरत हाल है, वो सब सीरियस क्राइसिस है। अफगानिस्तान इज अ वेरी सीरियस मैटर। आपका जो यकीनन जो मामला वेस्टर्न बॉर्डर्स है उसके ऊपर मसाइल है, जिसकी वजह से आपकी करेंसी अंडर प्रेशर आई। इस वक्त IMF की टॉक्स आपकी शुरू है, क्योंकि हमें पेट्रोलियम प्राइसेस जिस तरह से बढ़ी है और कमोडिटी प्राइसेस बढ़ी है, इट हैज बिकम अ मेजर चैलेंज फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल फिरदौस नकवी साहब, बिल्कुल इसमें कोई राय नहीं है कि ये चैलेंजेस हैं, लेकिन वहीं पे ये भी बात हो रही है कि जो आपके इसमें रीजन में प्राइसेस हैं उनका कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ नहीं करना चाहिए। उनकी रुपी डॉलर या टका डॉलर पैरिटी जो है उसमें और पाकिस्तान के रुपी डॉलर पैरिटी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, जिसकी वजह से यकीनन हमारे यहाँ ज्यादा महंगाई है। इस पर भी बात कर लेते हैं मैं, लेकिन चौधरी जाफर इकबाल साहब, शहबाज शरीफ साहब की आपने गुफ्तगू सुन ली, आपने फिरदौस नकवी साहब का भी जवाब सुन लिया। सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर भी अब आपको पीपल्स पार्टी की सपोर्ट मिलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अजमीर साहब। पहली बात तो रवायात बता रहे थे फिरदौस नकवी साहब, तो अगर प्राइवेट बिल था तो हुकूमत को क्या ज़रूरत थी उसे अपोज करने की और उसके खिलाफ वोट देने की? जब आप अपोज करते हैं, हुकूमत ने अपोज किया ना कि ये काम नहीं होना चाहिए, ये बिल इस तरह से पास नहीं, यहाँ तो पास होने देते, कहते ठीक है जी ये रवायत है और ये कमेटी को रेफर करते हैं बस खामोशी नहीं। जमीर साहब ये रवायत है कि प्राइवेट मेंबर डे पे जो भी मेंबरान बिल पेश करते हैं, कोई बहुत ऐसी सीरियस चीज़ ना, हुकूमत अपोज नहीं करती और वोट हो जाता है, अप्रूव हो जाते हैं और वो जाते हैं आगे और कमेटी से होके भी आते हैं और कुछ कमेटीज को रेफर होते हैं। अगर हुकूमत ने अपोज किया, इट मीन्स कि उन्होंने चैलेंज किया कि नहीं ये आपकी राय दुरुस्त नहीं है, हमारी राय दुरुस्त है। और जब उनकी राय दुरुस्त ऐवान में साबित नहीं हो सकी, कोरम पूरा था, ये नहीं कि कोरम नहीं पूरा था, कोरम तो पूरा था, सही। 114 और 104 कोरम की कहां बात कर रहे हैं फिर दोस्त शमीम नकवी साहब के जो नहीं, मैंने पूछा क्योंकि बाजी में भी होता रहा और आज भी उन्होंने कासिम सूरी साहब गुस्से में उठ गए कि कहां है हुकूमती अरकान। गुस्से में इसलिए उठ गए कि वो जिन चीज़ों को अपोज करना चाहते थे, जो उनके मुताबिक मुल्क में नहीं होना चाहिए, कानून का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, वो नहीं करा सके। और ये भी रवायात हैं जमहूरियत की कि जब हुकूमत कोई अपना बिल पास नहीं करवा सकती या किसी बिल को पास होने से रोक नहीं सकती, इट मीन्स कि वो मेजॉरिटी हाउस में मेजॉरिटी की जो हमायत है वो खो चुकी है, तो उसके बाद इस्तीफा ही बनता है। और नॉर्वे की मिसाल ये हमें देते थे, हॉलैंड का वजीर आजम साइकिल पे जाता है, हुकूमत ने बिल पेश किया, हमारे साथ बैठे हुए वो साइकिल पे आ रहे हैं आजकल असेंबली। हुकूमत ने नॉर्वे बिल पेश किया हुकूमत ने कि जो गैस है कुदरती ये घरों में इस्तेमाल की जाए। जब वोटिंग हुई तो हुकूमत को शिकस्त हुई, वजीर आजम बाहर निकला और उसने इस्तीफा दे दिया। आज जब इनकी सिंपल मेजोरिटी नहीं रही तो आप ये किस तरह से कह रहे हैं कि जी प्राइवेट मेंबर डे था और करके और चले गए? आपका सवाल कि ओपोजिशन इकट्ठी, देखें ओपोजिशन की तमाम जमातें अपना अपना मंशूर रखती हैं, जरूरी नहीं कि वो हर एक नुक्ते पे इकट्ठी हो जाएं। हाँ, अगर वो मैक्सिमम बातों पे इकट्ठी होती हैं तो बहुत अच्छी बात है। महंगाई पे इकट्ठी हैं, ये कहा शहबाज शरीफ साहब ने नैब ऑर्डिनेंस के खिलाफ और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के खिलाफ। हुकूमत बच्चों वाला काम कर रही है, एक दिन कुछ, दूसरे दिन कुछ, तीसरे दिन कुछ, और इसी तरह जो है वो टीएलपी के मामले में हमने यही देखा कि पहले कुछ बाद में कुछ, पहले कल टीएलपी का मामला देखें, वो इन बेचारों को मोरद इल्जाम न ठहराएं, इनको पता ही नहीं हो क्या रहा है। ये तो नहीं हो सकता। चलें, आपके वो इंटीरियर मिनिस्टर इतनी जबरदस्त स्टेटमेंट्स देते रहे, उनको नहीं मालूम था कि क्या होगा। वो जबरदस्त स्टेटमेंट्स देते रहे जब तक मुज़ाकरात नहीं हुए। मुज़ाकरात कहाँ हुए? मुज़ाकरात करते रहे हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ करते रहे, मुज़ाकरात करते रहे, ऐसे ही हुआ है। शेख रशीद साहब भी करते रहे। चलें, शेख रशीद साहब को नाकामी हुई, ले लूं। शेख रशीद साहब को नाकामी हुई, इनको नाकामी हुई,
उसके बाद इन्होंने उन्हें गद्दार अब भी कहा। स्टेट की कामयाबी हो गई है। देखें, आप स्टेट पता नहीं किसे समझते हैं, मैं और आप स्टेट हैं, और हमने स्टेट जो की कामयाबी हो गई है। हमने जो चलिए, मैं बिल्कुल हमने जो से पूछ लूंगा। हमने जो लेटर पार्ट के लिए छोड़ देते हैं, ये लेटर पार्ट के लिए छोड़ देते हैं, ये फिरदौस शमीम नकवी साहब से पूछ लेंगे ना कि इसमें जो भी हुआ है, कलअदम तंजीम को अब जो है वो कलअदम से हटा दिया गया है, ये स्टेट की कामयाबी है। बिल्कुल वो जानना चाहेंगे। बैरमन तंगी साहब, शहबाज शरीफ साहब ने कल रात को कहा कि जनाब मिलकर ऑपोजिशन जो है वो करेगी, पीपल्स पार्टी के साथ भी साथ होंगे सारे। तो ये आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट की हदूद के अंदर रहेगा? क्योंकि कायरा साहब की हम आपको स्टेटमेंट भी सुनवाएंगे, वो तो शायद इसके बिल्कुल बरक्स और बहुत सख्त उनके अल्फाज रहे पीडीएम के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जमीर साहब। देखिए, जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, तो अगर पीडीएम से हम अलहदा हो भी चुके थे, लेकिन पार्लियामान के फ्लोर से मेरे लीडर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ड्यूरिंग द बजट सेशन, आपको याद होगा कि मेरे चेयरमैन ने स्पीच किया था कि मेरे एमिनेंस मैं आपके साथ खड़े होंगे और हम आपका साथ देंगे, इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अपोजिशन लीडर की स्टेटस को तस्लीम किया है। और अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आप अपोजिशन जमातों को या अपोजिशन लीडर के साथ आप नहीं बैठते हैं, तो आप कभी भी पार्लियामान को तौकीर नहीं दे सकते हैं, न पार्लियामान में कोई कानून साजी कर सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी स्टैंड है कि हम पार्लियामान के अंदर अपोजिशन लीडर के स्टेटस को, अगर हम हुकूमत में हैं तो भी अपोजिशन लीडर के स्टेटस को हमने हमेशा आज भी अगर अपोजिशन जमात मुस्लिम लीग नून बड़ी है तो अपोजिशन लीडर की स्टेटस को हम तस्लीम भी करते हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। सही। लेकिन पीपल्स पार्टी समझती है कि अगर अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हो जाए तो फिर जो इस वक्त हुकूमत है, जो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम पे जो महंगाई के पहाड़ है, जो पाकिस्तान के गरीब अवाम के मुंह से दो वक्त का नवाला छीन लिया है, तो वो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन जमातों की एक मॉरल प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम एक साथ होकर आगे बढ़े। लेकिन अगर एक साथ भी नहीं मिलते हैं तो आज जो महंगाई है, आज जो बेरोजगारी है, जो आज करप्शन का बाजार गर्म है, आज जो अकरबा परवरी हो रही है, इस पे तो मेरे ख्याल में दो राय नहीं है। वो चाहे पार्लियामान के अंदर हो या पार्लियामान से बाहर हो, तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तहिद है। और आज मैं जमीर साहब आप जी कि अगर पार्लियामान के अगर अंदर भी हम एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करते हैं, तो इस वक्त सिर्फ एक आवाज है कि पाकिस्तान की मौजूदा वज़ीर आज़म ने, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान के गरीब आवाम से मुंह से रोटी का नवाला छीन लिया है और बच्चे दर दर के ठोकरे खाते हैं, अपने बच्चों को इज्जत की रोटी नहीं दे सकते। बिल्कुल सही बैरमन तंगी साहब, लेकिन पहले जो आर्गुमेंट रहा है वो यही रहा है कि शायद पीएमएलएन और पीडीएम माइनस पीपल्स पार्टी और एएनपी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने में इंटरेस्टेड नहीं थे, और कमर ज़मान कारा साहब ने आज फिर इशारा किया है। लेकिन कल हमने शहबाज शरीफ साहब की जो गुफ्तगू सुनी और मरियम औरंगजेब साहिबा वो भी यही कह रहे हैं कि अब इमरान खान साहब के घर जाने का वक्त आ गया है। ये कैसे है? क्योंकि आप लोग तो शायद चाहते थे कि 2023 तक ये हुकूमत अपना वक्त पूरा करे। ब्रेक के बाद नाज़रीन इस पे भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपने दोनों पार्टिसिपेंट्स की बात सुन ली, चलें वो तो चलती रहेगी, लेकिन आज फवाद चौधरी साहब ने हमें बताया कि जनाब महंगाई के मामले पर मीडिया जो है वो अपना जिम्मेदाराना किरदार अदा करे, और उनका ख्याल है कि जी महंगाई उस तरह है नहीं जितना हम मीडिया पर शोर मचा रहे हैं। और उन्होंने फिर ये भी कहा कि जी अपोजिशन को मशवरा उन्होंने दिया है कि वो अपने पाँव पर पहले खड़ा होना सीखें। यकीनन मामला तो हैं, लेकिन कहने को तो कह रहे हैं कि जनाब बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं, आज भी मीटिंग्स हुई हैं, काबीना में भी इस पर बहुत शोर रहा महंगाई के हवाले से, लेकिन रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। जी देखिए, पहली चीज तो लेट मी रिस्पॉन्ड टू हमारे पीपल्स पार्टी के पार्टिसिपेंट
जो बड़ी टिटाई के साथ जमहूरियत की बात कर रहे थे, सर उनसे पूछे सिंध में जमहूरियत किधर है? वहां तो वो पावर में है, क्या उन्हें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया? क्या उनकी हुकूमत ने स्टैंडिंग कमेटीज ऑपरेशनल की? वहां जमहूरियत मर जाती है सिंध में जहां ये इख्तिदार में आती है। तो हमारी फराखदिली है कि हम कानून के मुताबिक चल रहे हैं। हमने असेंबली में, सेनेट में, हर पंजाब में, हर जगह इनको रोल प्ले करते दे रहे हैं। इनका किरदार तो आप देख लीजिए, पिछले 3 साल से तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। न पब्लिक अकाउंट्स कमेटी देते हैं, न स्टैंडिंग कमेटीज देते हैं। तो जितने बाकी अकरमा परवरी की बात करते तो फरियाल तारमूर का क्या रिश्तेदारी है आसिफ जरदारी से और बिलावल से? अजहब कीचू की क्या रिश्तेदारी? बिलावल भुट्टो की क्या रिश्तेदारी? अकरमा परवरी तो दूसरी जमात में होती है। पीपल्स पार्टी में आज तक कोई अकरमा परवरी हो? वो जितने चाडियो है वो सब एक दूसरे के रिश्तेदार कोई है। वो जितने शिराजी है वो भी रिश्तेदार नहीं है। वो जितने एक दूसरे के साथ चल रहे हैं ना मामला, वो हमें पता है। वो आप देख लीजिए, बस लोगों को मारते रहते हैं। जैसे वो नाजिम जोकियों को मार दिया, आपने सुना था? ऊपर जाम था वहां का और उसके बाद उसका भाई था जाम उवैस। ये 2 भाई एक साथ कैसे हो गए? अकरमा परवरी कहा है पीपल्स पार्टी? ये खुर्शीद शाह ऊपर है और उसके बाद उवैस शाह नीचे। अकरमा परवरी कहा है पीपल्स पार्टी में? अकरमा परवरी तो दूसरी जमातों में। ये कमाल की बातें करते रहते हैं। अब आए सियासत की बात करने और महंगाई। देखिए, बात यह है कि मुल्क पाकिस्तान को एज रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन पहले तो ये कहना, इन्हें ईवीएम के साथ पहले इतराज क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इनको तकलीफ क्या है? पहले इन्होंने कहा इंटरनेट कनेक्टेड है, वो मशीन इंटरनेट कनेक्टेड नहीं। उन्हें कहा इस मशीन में वेरीफाई नहीं हो सकता, तो पर्ची भी निकलेगी, उसकी भी काउंटिंग हो गई। इतराज क्या है? इतराज कुछ नहीं बताते, कहते मैं ना मानू। ये मैं ना मानू की रट को हम नहीं मानते। अभी तक इन्होंने कोई लॉजिकल ग्राउंड नहीं दिया। बाय इलेक्शन कमीशन से भी जो कुछ चलवाए वो ये कहते हैं ये मशीन इतने वक्त में तैयार नहीं हो। फरदौस भाई, ये तो चीजें पार्लियामेंट में आएंगी ना, तो उस वक्त देख लेंगे। नैब ऑर्डिनेंस भी आएगा, इलेक्टोरल रिफॉर्म भी आएंगे। साहब, एक नेशनल डिबेट चल रही है इस मुल्क में। 1971 से लेके आज तक जितने इलेक्शन हुए सब में कंट्रोवर्सी हुई है। सब में ये होता है कि बैलेट बॉक्सेस भरे सर, ये इससे तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लगाए गए वो इसमें वाकई के लिए इनके पास कोई हल है? नहीं सर, इसमें कोई हल है? कोई दो राय नहीं है का इलेक्शन कर सर। ये कभी ये फरदौस भाई के नाम इलेक्शन कर फरदौस भाई, इसका सद्देबाप करने का कोई तरीकाकार होना चाहिए। फरदौस भाई, मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि ये तो मामला तभी आएंगे पार्लियामेंट में, वहां डिस्कशन हो जाएगी। बात तो सवाल थी महंगाई की, वो तो इट्स प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। उसका तो कोई बिल तो नहीं आना मंजूर होने के लिए। बात कर लेते थे कि महंगाई के ऊपर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है तीनों गवर्नमेंट का, कोई डाटा उठा के चेक कर। जब पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ी है दुनिया में, वो पाकिस्तान में उसका चेंज आया। पहले हर महीने चेंज आता था, जैसे कि मंथली प्राइस फिक्सेशन होती। सही। पीटीआई की गवर्नमेंट ने आके इसको फोर्टनाइटली फिक्सेशन किया कि इमीडिएट बेनिफिट और इफेक्ट दे सके। दिस इज द ओनली डिफरेंस। वरना हमेशा चले बिल्कुल। मैं चाहूंगा तो एक मिनट जमीर साहब मुकम्मल कर। पहले जो था इसके ऊपर टैक्सेस की जितनी शरह होती थी, इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में बिल्कुल 5% पीडीएल पे आ गए हैं। आई अंडरस्टैंड दैट जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं चाहूंगा कि मैं जरा आगे भी बढ़ूं। ये पीडीएम के और जरा पीपल्स पार्टी के मामला जरा डिस्कस कर लें थोड़ा सा, तो फिर मैं आपका भी कमेंट लूंगा उस पर। ये कमरजमान कायरा साहब ने गुफ्तगू की थी कि पीडीएम की क़यादत को भी वो पैगाम देना चाहते हैं। क्या पैगाम दे रहे हैं ये जरा सुन लें। चौधरी साहब, कल रात शहबाज शरीफ साहब की और आज कमरजमान कायरा साहब की। देखिए, पंजाब अदम एतमाद, अच्छा मुझे समझ नहीं आती जब ये बातें करते हैं कि सेनेट के अंदर अक्सरियत होते हुए आप अपना चेयरमैन नहीं बना पाते 2 दफा, और जहां पर आपके पास अक्सरियत नहीं है, आपने बाकी पार्टियों के वोट तोड़ के पीपल्स पार्टी और नून लीग मिले तो वहां पे अदम एतमाद नहीं हो सकता। सर पीटीआई से ये दूसरों से वोट तोड़ेंगे फिर ही करेंगे ना। तो जहां पीडीएम ने यूसुफ रजा गिलानी को बाकायदा तौर पर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट में तस्लीम कर दिया। मैं चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन की बात ठीक है, वो तो अभी भी कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के, अभी भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस संजरानी साहब के। अक्सरियत किसकी थी?
पीपल्स पार्टी और नून लीग की, लेकिन हम कामयाब ना हो सके। अब लंबी बहस है, इसमें नहीं ठीक है, जाते ठीक है, किसने वोट दिए ना दिए। तो मेरे ख्याल कमर ज़मान कायरा साहब के लिए इतना काफ़ी है कि जहां अक्सरियत है सेनेट में, पहले उस तरफ आइए, फिर पंजाब की तरफ भी चल पड़ेंगे। फिरदौस शमीम नकवी साहब कहते हैं कि ईवीएम पे क्या, इस पे क्या एतराज़ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे। मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा, पहले तो ये टीवी डिबेट से हल होने वाला मामला नहीं है। जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान जो हर जगह गायब होते हैं, कौमी सलामती हो या कौमी मामलात हो, उनसे कहिए कि पार्लिमानी रहनुमाओं को लेके बैठें, जिस तरह मियां नवाज शरीफ करते रहें, और वहाँ पे ये डिसीजन करें, वहाँ पे ये डिस्कशन करें, वो बताएं इसके फ़वाइद क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। 4 ममालिक ने शुरू करके, नॉर्वे, हॉलैंड, जर्मनी और बरतानिया, इवन इंडिया, तो अगर शुरू भी की तो किसी 1-2 हलकों से फिर 4, 6, 10 आगे बढ़ते गए। ऐसे नहीं हुआ कि एक ही वक्त पूरे पाकिस्तान में कर दी। हमने 2017 में ये कर दिया था। अब इलेक्शन कमीशन को सहूलत दें, उन्हें फंड दें, ताकि वो 1-2 हलकों में इलेक्शन इस तरह करा सकें और फिर इसे आगे लेते जाएं। अगर इनकी ये ख्वाहिश है कि आज बहुत अच्छी ऑपोजिशन की तरफ से सजेशन। नहीं, सजेशन नहीं, हमने ज़मीर साहब ये किया था सब कुछ। ये तो करते हैं ड्रामे, उधर से तवज्जो हटाएं, उधर से। फिरदौस शमीम नकवी साहब बताएं कि 2017 में जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए थे, शफकत महमूद साहब और शाह महमूद कुरैशी, उनके दस्तखत मौजूद हैं, उसमें ये मौजूद है। सही। और उस पर इलेक्शन कमीशन ने काम करके एक रिपोर्ट पेश की है हुकूमत को। हुकूमत वो रिपोर्ट ऐवान में क्यों नहीं लेके आ रही, वो कमेटीज के अंदर क्यों नहीं लेके आ रही। इन्होंने टीवी पे बैठ के जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन शुरू करनी है। फिर जिन ममालिक ने तर्क कर दी, वो एक ही वजह थी कि वोटर ने ना कर दी। किसने? वोटर ने। सही। मैं वोटर हूं, मुझे कबूल नहीं है। इमरान खान साहब कौन होते हैं मेरे ऊपर थोपने वाले? चलें बिल्कुल ठीक है। अब आ जाइए, ये कहते हैं कि जी क्या इतने इलेक्शन हुए, धांधली का रोना रोते हैं। तो फिर बहुत पुरानी डिबेट है ना ये तो। पुरानी नहीं जी, मैं ये जो डस्का की, जहां चोर पकड़े गए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। डस्का क्या, तो वैसे मामला अब काफी, हाँ, वो आपकी नजर से नहीं गुजरा। मामूली सा मामला है, वो कोई नहीं ऐसा मामूली सा नहीं सर, बड़ा सीरियस मामला है। तो आपकी ये हेडलाइन में होना चाहिए था ना, पहली डिबेट उसके ऊपर होनी चाहिए थी। कल सारे चैनल कर चुके थे। चोर पकड़े गए हैं, रंगे हाथों पकड़े गए हैं, और वो हुकूमती वजीर आजम के दाएं बाएं बैठने वाले हैं, वजीर आजम के तर्जमान हैं, टाइगर फोर्स के सरबराह हैं, यूथ को गाइड करने वाले हैं, और उन्होंने किया। और हुकूमती अरकान भी, क्या इनको इस्तीफे नहीं देने चाहिए आज पकड़े जाने के बाद, कि फिर भी वहीं पे बराजमान रहेंगे? अगली बात आ गई महंगाई। सर जी नहीं सर, कर ले जल्दी से कर लेना जरा। अब वो फरमा रहे हैं कि जी जब भी ये हुआ, ये भली बातें ना बताएं। आपने बताया था पेट्रोल बिजली महंगा हो तो वजीर आजम चोर होता है, तब ये होता है। ये आपका बताया हुआ है। इमरान खान साहब ने डॉलर महंगा हो जाए, वजीर आजम चोर होता है। और फिर माफियाज जिनसे लड़ रहे हैं, आज तक बताइए किसी माफिया को पकड़ाओ, वो इनके गिर्द सारे बैठे हुए हैं। वो दवाइयों, मास्क इस मुल्क के अंदर से गायब हो जाते हैं, गंदम यहां पड़ी हुई गायब हो जाती है, चीनी यहां से बाहर एक्सपोर्ट हो जाती है। इतला है कि नैब के ऑर्डर्स आ गए हैं, वो परवेज खटक साहब को भी क्लीन चिट, आमिर कियानी साहब को भी क्लीन चिट। और चलें, और इन मामला अब आपके सामने ही हैं, इस पर भी बात करते हैं, लेकिन अभी मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद फिर आएंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, उस्मान कायरा साहब ने एक बहुत मुख्तसर सी बात की थी, वोट को इज्जत दो कहने वाले क्या कह रहे हैं। बहरमंद साहब ये जरा सुन लीजिएगा प्लीज। जी कमर ज़मान कायरा साहब, मतलब लगता तो ऐसे है कि अगर कहीं पे बात बन रही है तो उसको बिगाड़ने में तुले हुए हैं। क्या हर्ज है कि अगर पीडीएम इकट्ठी हो जाए पहले की तरह और फिर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई जाए? और देखिए ज़मीर साहब, मेरी लीडर तो कमर ज़मान कायरा नहीं है। मेरी लीडर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मेरे चेयरमैन हैं, और मेरी लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब है। तो ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में उनकी स्टेटमेंट हो सकती है, लेकिन मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो स्टैंड है, उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हो, MNS हो, लीडर हो, उनके स्टेटमेंट के साथ हम खड़े हैं। अगर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, जब हम अब पीडीएम का हिस्सा थे, तो आपको याद होगा कि ज़िमनी इलेक्शन से भी बाइकाट किया था, सेनेट के इलेक्शन से भी बाइकाट किया था, और हमने दोनों इलेक्शन लड़के ये साबित किया कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर मजीद अवाम नहीं चाहते हैं। और 12 सीटों में 13 सीटों में तकरीबन 11 सीटें
मुस्लिम अपोजिशन ने जीत ली। सही। इसी तरह जो सेनेट का इलेक्शन था वो भी अपोजिशन जमातों ने अपनी ज्यादा अक्सरियत साबित की। लेकिन आज अगर कमर जमान कायरा साहब की जो स्टेटमेंट है उसमें मैं बात इसलिए नहीं करता हूं कि इनकी एक सोच है, उसने स्टेटमेंट दी है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पार्लियामान के अंदर शहबाज शरीफ के साथ खड़े हैं फॉर द सेक ऑफ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सिस्टम, तो बिल्कुल मैं सही समझता हूं बैरमन तंगी साहब, आपका ख्याल है कि वो भी अपनी जगह सही है और पार्लियामेंट के अंदर जो हो रहा है वो भी सही है। एक जरा क्विकली, महंगाई पर आप कितने दिन साइकिल चलाते रहेंगे? मैंने अनाउंसमेंट की है कि इस पूरे सेशन में मैं साइकिल पे आऊंगा और ये एक मैसेज है। देखिए, मैं पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए या पर्सनल पॉपुलैरिटी के नहीं करता हूं, बल्कि ये मैं एक अवामी सेनेटर हूं। मैं 1980 में पीपल्स फेडरेशन का प्रेसिडेंट था और 38 इयर्स के बाद मैं सेनेटर बन गया। तो मेरी एक सोच है कि इस वक्त लोग बहुत मुश्किल में हैं, अवाम अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते। तो मेरा एक मैसेज है कि हो सकता है कि आज अगर पार्लियामेंटेरियन मुश्किल से दो चार हैं तो हमारे डेली वेजेस, हमारे चापड़ी पेरोश, हमारे जो मजदूर तबका है, हमारे जो छोटे दुकानदार हैं वो कितने मुश्किल में होंगे। तो मैं समझता हूं कि आज अगर मैंने मैसेज दिया है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस मैसेज से कोई नहीं चलेगा, लेकिन मेरी एक मॉरल और पॉलिटिकल रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि एज ए पार्लियामेंटेरियन मैं अपना मैसेज कन्वे करूं। बिल्कुल यकजहती दिखाएं, आपने दिखाई भी। और मैं बताता चलूं नाज़रीन, ये जो फुटेज चल रही है बैरमन तंगी साहब की, ये कुछ गुज़िश्ता रोज की है और आज उन्होंने बताया कि बाकायदा साइकिल चलाना सीख गए हैं, तो पूरा सेशन वो साइकिल पर ही आएंगे। चौधरी जाफर इकबाल साहब, ये जो कमरजमान कायरा साहब ने बातें की हैं कि भी पहले इन हाउस तो ठीक कर लें, 2 मतलब बयानिए हैं आपके अंदर भी। सब बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश है, उनका ये कहना है, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं कि 2 बयानियां एक ही है, लीडर भी एक ही है, उसी के साथ सारे चलते हैं। प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ साहब हैं 100%, किसने कहा नहीं है, और वही अब ड्राइविंग सीट में है। देखें, ये फैसले मुस्लिम लीग नून ने करने हैं बतौर पार्टी। ड्राइविंग सीट पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं और ये शहबाज शरीफ साहब ने भी बारहा कहा है कि मेरा कायद मियां नवाज शरीफ है, फैसले भी मियां नवाज शरीफ करते हैं, सबसे मुशावरत से करते हैं और लोग मियां नवाज शरीफ के साथ बिल्कुल जुड़े हुए और खड़े हैं। वोट को इज्जत दो। और बैक चैनल से कौन, हमने तो जेलें भुगती, हमने सारे वो नैब भुगती और आज भी उसी से गुजर रहे हैं। तो ये कायरा साहब को इस तरह से इन बातों को नहीं करना चाहिए और उन्हें शायद क्या सूझी, या वही बेहतर इसकी वजाहत कर सकेंगे कि उनका लीडर जो है वो शहबाज शरीफ साहब के राइट और लेफ्ट बैठा हुआ है और साथ मिलकर चल रहे हैं। 133 में मेरे ख्याल में कैंपेन पे बातें की हैं, तो इलेक्शन स्टेटमेंट है आप चले नहीं, वो बेहतर होगा वही इसकी अपनी वजाहत करें। मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ के साथ बयानियां एक, वोट को इज्जत दो, वोट के ऊपर पहरा दे के दिखाया और सारे काम करके दिखाया। इंशाअल्लाह ताला पहले की तरह आज भी उसी तरह अपनी उस बात पे हम बिल्कुल खड़े हुए हैं मजबूती से, कोई दूसरी राय नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है। बैरमन तंगी साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे? 30 सेकंड्स। देखिए, मैं समझता हूं कि मौजूदा सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन देना चाहिए, अवाम पे रहम करे, इस मुल्क पे रहम करे, मुल्क के इदारों पे रहम करे। जो कल जो कुछ हुआ, जो कौमी सलामती जो कमेटी उसकी मीटिंग थी, एक दफा फिर सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भाग गया है। तो मैं नहीं समझता हूं कि ए वज़ीर आज़म में ऐसी सलाहियत है कि वो मज़ीद मुल्क को चला सके, अवाम को कोई रिलीफ दे दे। मैंने उस दिन भी इससे मुतालिबा किया था कि आप इस्तीफा दे दें और अभी आपके टॉक शो में भी कहता हूं कि खुदा के लिए। अब आपको लगता है कि पीडीएम की बाकी जमातें जो हैं वो आपके साथ आपकी बात मान जाएंगी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से? क्विकली यस और नो। मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट, एक दिन तो 2 साल बाद भी आ सकता है ना। बिल्कुल, इसके खिलाफ अदम इत्मीद आएगा और ये चला जाएगा घर जल्दी, यानी कि अभी फौरी या 2 साल बाद? नहीं, अभी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी जाफर इकबाल साहब, तंगी साहब और फिरदौस शमीम नकवी साहब। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।